कई मांसाहारी बाद में खाने के लिए भोजन जमा करते हैं। आखिरकार शिकार करना कठिन काम है और शिकार को जितना संभव हो उतना खाने की कोशिश करना समझदारी है, अक्सर कई दिनों के दौरान। लेकिन जब तक शिकार बहुत सुविधाजनक स्थान पर नहीं किया जाता है, मांसाहारी को आधे खाए हुए शव को अकेला छोड़ना होगा, शायद पास की धारा से पानी लाने या अपने शावकों की देखभाल करने के लिए। लेकिन वे यह भी नहीं चाहते कि मेला ढोने वाले उसके भोजन को चुरा लें, इसीलिए वे इसे छिपाते हैं, आमतौर पर एक झाड़ी या कुछ पत्तियों के नीचे। जब तक कि मांसाहारी जानवर तेंदुआ न हो, तेंदुए अक्सर अपने शिकार को पेड़ पर लटका देते हैं ताकि दूसरे मांसाहारी जानवर उनकी पहुंच से दूर रहे, जिनमें से कुछ ही तेंदुए की तरह चढ़ने की क्षमता रखते हैं। फिर वे शव को वहीं छोड़ देते हैं और आराम से वापस लौट आते हैं और पेड़ पर चढ़कर लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से भोजन का आनंद लेते हैं। तेंदुए ऐसा क्यों करते हैं? वे बहुत बढ़िया पर्वतारोही है, लेकिन अपने शरीर के वजन से लगभग बराबर या उससे ज़्यादा वजन वाले शव को पेड़ पर खींचना बहुत मुश्किल काम है। बहुत कम अन्य बिल्लियाँ अपने भोजन की रक्षा के लिए इतनी परेशानी उठाती है। दक्षिण अफ्रीका के सभी सैंड्स गेम रिजर्व में पैंथेरा द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि तेंदुए अपने शिकार का लगभग 50% ही उठाते हैं। तेंदुए अपने शरीर के वजन के 40% से 140% के बीच वजन वाले शिकार को उठाते हैं, संभवतः इसीलिए क्योंकि छोटे शिकार को एक बार में ही खाया जा सकता है और बड़े शिकार अक्सर बहुत भारी या बहुत बड़े होते हैं जिन्हें उठाया नहीं जा सकता। अगर लकड़बग्गे मौजूद हो तो तेंदुए अपने शिकार को उठाने की अधिक संभावना रखते हैं। तेंदुए क्लेप्टोपैरासाइटिज्म, दूसरे शब्दों में अन्य मांसाहारी जानवरों द्वारा शिकार चुराए जाने के कारण अपने शिकार का लगभग 20% खो देते हैं। इस अध्ययन के दौरान चुराए गए शिकार में से लगभग आधे के लिए लकड़बग्गे जिम्मेदार थे। शिकार को उठाकर तेंदुए लकड़बग्गे को इसे चुराने से रोकते हैं ताकि वे पूरे शव को खुद खा सके। तेंदुए आमतौर पर उठाए गए शिकार को उन शिकारियों की तुलना में अधिक समय तक खा पाते हैं जिन्हें उठाया नहीं गया था। तो फिर तेंदुए अपने शिकार को क्यों नहीं उठाते? हालांकि तेंदुए से चुराए गए शिकार में से आधे से ज़्यादा लकड़बग्गे हैं, लेकिन दूसरे सबसे बड़े चोर हैं खुद दूसरे तेंदुए। शव को उठाने से यह बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यह खास तौर पर नर तेंदुओं को आकर्षित कर सकता है, जो मादा या छोटे तेंदुए से शिकार चुराने में काफ़ी खुश होते हैं। यह भी समझा जा सकता है कि मादा तेंदुए की तुलना में नर तेंदुए द्वारा शिकार को उठाने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है। मादा तेंदुए नर तेंदुए की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और भूखे और असभ्य नर द्वारा शिकार को भगाया जा सकता है, जबकि नर तेंदुए को अपने शिकार को दूसरे नर से बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यदि आपको कभी भी अफ्रीका सवाना में किसी पेड़ से लटकी हुई आधी खाई हुई लाश का भयावह दृश्य देखने को मिले तो वहाँ रुकना उचित होगा। हो सकता है कि आपको कोई तेंदुआ दूसरी या तीसरी बार उसे खाने के लिए आता हुआ दिखाई दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।